पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। मुझ पे आप पे बिजलियां गिरने वाली हैं, शायद खुदा ना खास्ता कबाड़ा हो जाए, ऐसी की तैसी हो जाए। वजारत खजाना के मुताबिक IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सब्सिडी दी जा रही है उस पर तफजात का इजहार करते हुए ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं उनको पास ऑन किया जाए। पहले ही पेट्रोल इतना महंगा है कि अब तो मोटरसाइकिल वालों के लिए भी मुश्किल हो गया है कि वो करें तो करें क्या। वो करें जो पैसा शैसा खर्चा आ रहा है ना लाने में, और जो बेच रहे हैं उसमें 100 रुपए पेट्रोल में, 200 रुपए डीजल में, तो लिहाजा उसको आवाम से ही पूरा करना है ना। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल और तेल का रेट बहुत बढ़ गया है, जो कि 100 रुपया रेट बढ़ चुका है। 420 पाकिस्तान में 420 रुपये पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया। बिजली भी वहां खत्म होने वाले हैं। तो गाइस, इसी पे पाकिस्तान मीडिया क्या बोला आप सबके बीच ये रहा वीडियो, आप सब देखिए। पाकिस्तान में आटा के पहले कमी था, अब पेट्रोल के भी कमी पड़ चुका है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉच, देखते रहिए वीडियो। कल जुमा है, अब होता यह कि वीकली रिव्यू होता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। तो हुकूमत के पास जो समरी जाने की इत्तला है वो है 100 रुपए प्लस। ये हुकूमत के पास समरी जा रही है। हुकूमत ने 2 बार क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब आए जुमे को और उन्होंने कहा कि बर्डन अपने ऊपर ले लिया, अवाम तक मुंतकिल नहीं किया और अवाम पे बोझ नहीं डाला। फिर आए और कहा बर्डन अपने ऊपर ले लिया, अवाम तक मुंतकिल नहीं किया, अवाम पे बोझ नहीं डाला। शहबाज शरीफ साहब ने 2 बार ये बता दिया। अब की बार कहा जा रहा है कि IMF ने ये कहा है, यह एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्टिंग है। IMF ने यह कहा है कि कोई सब्सिडी वगैरह नहीं देंगे आप, और आप बोझ मुंतकिल करेंगे। रेवेन्यू शॉर्टफॉल इस वक्त कोई 610 अरब रुपए का है, और अभी हम आखिरी फिस्कल ईयर के, माली साल के आखिरी 3 महीने बाकी हैं। ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल कहां जाएगा? तो हुकूमत परेशान है। हमारे यहां हुकूमत ये दावे कर रही है कि भाई पेट्रोल पहले से ज्यादा बिक रहा है। क्यों? वो जखीरा अंदोजी हो रही है। वगरना आपको सड़कों पर सूरत हाल क्या पहले से ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है? नहीं। हुकूमत खुद दावे कर रही है कि हमने भी खर्चे रोक दिए। तो फिर इसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप मालिकान ने, कंपनीज ने, बड़े बड़े लोगों ने पेट्रोल की होर्डिंग कर ली है। बहुत ठीक ठाक पैसे लगते और बनते भी बहुत ठीक ठाक हैं। कल जब ये कीमतें बढ़ेंगी और वो महंगे दामों बेचेंगे तो एक ही रात में अरबों रुपए की दिहाड़ियां बाज लोगों की लगती हैं, तो वो लगेंगी। और ये सिलसिला इसलिए जारी है तो हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल, और वो कंट्रोल इस हुकूमत का है जीरो। इसने माफिया के रहमो करम पर अवाम को छोड़ा हुआ है, और इस हुकूमत की बाकायदा मदद से इस तरह के माफिया टाइप के लोग एक आम शहरी को लूट रहे हैं। यह सिलसिला उनकी जानिब से लूटने का जारी है। आज मैं अपने बच्चों को जब स्कूल से लेकर आ रहा था तो मैंने सड़कों पर देखा कि लोग सहमे हुए नजर आते हैं। ट्रैफिक पहले से कहीं कम है। वो जगह, वो सड़कें जहां पर कंजेशन नजर आती थी, ट्रैफिक जैम तो नहीं लेकिन स्लो हो जाती थी क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता था, और ये रोजाना का मामूल था कि वो सड़क आगे से थोड़ी सी तंग हो रही है या कहीं वो बस स्टॉप आ रहा है, तो जाहिर है कि फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 3 लेन अगर रोड है तो वो जाहिर है कि फिर एक तरह से 2 लेन बन जाती है। तो कंजेशन डेली नजर आती थी। इसी तरह स्कूल के बाहर जरा थोड़ी सी तंगी होती थी, हल्की सी, के लोग बच्चों को पिक कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। यानी उन तमाम जगहों पर भी कहीं कंजेशन नहीं थी, और गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स पहले से कम थी। फजा में ऐसे लगता है कि एक खौफ है, लोग सहम गए हैं कि पता नहीं क्या होने लगा है, क्योंकि खबरें अब जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। कब तक इस तरह के हालात रहेंगे? हम लोग कटोरे लेकर घूमेंगे और क्या करें, बस गरीब बंदे के वस्त तो बाहर हो गए। 500 तक जो है गैस चला गया, और 300, अभी 322 रुपये का लीटर है। 100 रुपये और बढ़ेगा तो फिर बंदा मोटरसाइकिलें घर पे खड़ी करके आएंगे, पैदल घूमेंगे। क्या ले लोगे? साइकिल ले लेंगे और क्या करें, गरीब आदमी क्या करे, पेट्रोल तो ले नहीं सकते, इतना महंगा हो गया, तो साइकिल में गुजारा करेंगे। साइकिल में महंगी हो जाएगी, फिर पैदल चलेंगे। पाँव तो है ना, अल्लाह ने पाँव दिए, पाँव से गुजारा करेंगे। अच्छा, हाँ सर, बस से बाहर हो गया। कोई वो नहीं है कि बस महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा, हर गरीब जो है ना परेशान है आजकल, कि क्या करे बंदा। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कह रहे हैं 100 रुपये इजाफा हो जाएगा ट्रम्प की तकरीर के बाद। सर, पाकिस्तान को तो गर्क कर दिया है हुकूमत ने।
हुकूमत ने बिल्कुल गरक कर दिया है। गरीब इंसान ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी सकता है। महंगारत के अंदर आप बताएं किस तरीके से कन्वेंस करके घरों पे जाएं और किस तरीके से ड्यूटी पे जाएं। इतनी महंगारत में ना किसी का कुछ हो सक रहा है भला, ना कुछ होगा, ये गरक होता जाएगा। पहले ही पेट्रोल इतना महंगा है कि अब तो मोटरसाइकिल वालों के लिए भी मुश्किल हो गया है कि वो करें तो करें क्या। जो बाइक या दीगर लोग मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, जिनका रोज़गार इससे जुड़ा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें। बिजनेस इफेक्ट होना शुरू हो गया है और अब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाने लगे हैं। नहीं जी, 200 रुपये लीटर तक जाएगा, 200 रुपये लीटर डीजल हो जाएगा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। अब ये खबरें हर तरफ हैं। वजह इसकी क्या है? बड़े बड़े चैनल्स अब खबर दे रहे हैं जी 100 रुपये लीटर महंगा करने का फैसला कर लिया है जी, ये अब 400 से ऊपर जा रहा है जी। कोई कह रहा है जी 500 रुपये तक। मुस्तफा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना पंजाब हैं, उन्होंने कहा जी 500 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल। अब इसमें क्योंकि हफ्तावार है तो हो सकता है जुम्मतुल मुबारक के दिन ये काम कर दिया जाए और किसी भी दिन कर सकते हैं करने को, लेकिन ये होना है। मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं किसी तज्ज़िये की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। IMF को यकीन दहानी करवा दी गई है कि आपने हमें 1.2 अरब डॉलर देने हैं, बदले में जनाब आपका हर हुक्म चूँकि हमने मानना है, तो IMF को बता दिया गया है कि हम 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे। यानी उन्होंने 100 का फिगर नहीं उस तरह दिया, मगर ये बता दिया है और बताया कि जी हम एडजस्टमेंट करेंगे, सब्सिडी ख़त्म करेंगे। तो वो लगभग अब हर कोई अपने अंदाजे लगा रहा है कि 100 रुपये के आगे पीछे आएगी। अब इसमें मुख्तलिफ होता है कि अभी पहले स्टेप में 70-80 रुपये बढ़ा दें, फिर अगली दफ़ा मज़ीद बढ़ा दें और कहें देखें हमने खौफ आपको दिलाया था ना 100 रुपये 200 रुपये का। मिसाल के तौर पे यहाँ तक कहा जा रहा है जी 700 रुपये डीजल हो जाएगा, 500 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। तो होना तो 500 था, देखिए हमने सिर्फ 400 किया है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से भी ये लोगों के साथ जज्बात के साथ खेला जाता है कि ओह देखिए हमने ये करना था वो करना। तो गाइस IMF भी अब पैसा देने से पाकिस्तान को मना कर दिया। अब अमेरिका भी साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान में पैसा का किल्लत अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। भीख मांगने पे पाकिस्तानी मजबूर है। एक आटा के लिए 100 आदमी लाइन में लगा हुआ है। बिजली वहां खत्म होने वाला, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो गाइस ये देखिए किस तरीके से आटा के लिए भी लाइन में सब खड़े हैं। गाइस वहाँ पेट्रोल का रेट भी बहुत बढ़ चुका है, जो कि 420 रुपये प्लस हो चुका है। तो गाइस आप सबको यही कहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसा ही बोलते रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को काम है ये बोलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरा हिंदुस्तान में फैला दीजिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आज तक भी, अभी तक भी कोई भी रेट नहीं बढ़ा है, जो कि सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल का रेट, गैस का रेट बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं बढ़ा है। तो हमारे इस प्यारा सा देश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान का जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है वो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप सबके बीच लाते ही रहते हैं। देखिए पेट्रोल पंप पे कितना ज़्यादा पाकिस्तान में भीड़ होता है, ये देखिए गाइस। इंडिया में बहुत लोग ऐसा है जो विरोध करते हैं कि महंगाई बढ़ चुका है, लेकिन गाइस बाकी अन्य देश से अभी अपना इंडिया बहुत अच्छा है। चलिए वो छोड़िए गाइस, वो जो होगा से देखा जाएगा आगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए। हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।